स्पीच का शीर्षक है आज़ादी की सवारी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, डियर स्टूडेंट्स एंड respected guests. My name is Alamgir Alam. I am a teacher cum student. I teach and guide students who wanted to give exams for civil services such as UPSC, BPSC and other various examinations. I render my gratitude to Chairman, Champaran Group of Institutions, Dr. Salahuddin Sir, Director Javed Alam Sahab, and Principal of this college, Madam Vandana Kumari ji. Dr. Salahuddin Sir is a well-wisher, come uncle of mine. I have always been blessed by him. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा। I begin my speech with the words of Pandit Jawaharlal Nehru in his speech on the evening of 14th August 1947, just a day before we got independence from the tyranny of British Empire. He said, quote unquote, long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी ना कोई आसमां मिला। आज जो हम 79वीं यानी 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। इसके लिए अनेकों भारत की आज़ादी के दीवाने जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, सुखदेव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान जैसे लोगों ने आज़ादी का सपना देखा था और उन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनके आज़ादी के सपने तभी साकार होंगे जब हम अपने भारतीय होने के कर्तव्यों को सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे। आज के दिन इकट्ठा होकर सिर्फ तिरंगा फहराकर मिठाइयाँ खाने से काम नहीं चलने वाला। उन वीर जवानों के सपने तभी साकार होंगे जब हम बिना किसी धर्म, जाति, नस्ल, स्त्री पुरुष के भेदभाव से कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। भारत की विकास और आत्मा के लिए काम करेंगे। हमें आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक भारत को एक विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने हैं। आज़ादी से पहले का ये वो दौर था कि जब भी उसका ख्याल आता है तो हम भारतवासियों के आंखें नम हो जाती हैं। जहां लगान के नाम पर गरीब किसानों के कड़ी धूप बरसात से उपजाए हुए फसलों को अंग्रेजी सरकार हड़प लेती थी। किसान गरीबी, भूख और अकाल से या तो मर जाते थे या वे इतने कमज़ोर हो जाते कि उनकी फसलियों को दूर से ही गिना जा सकता था। मेहनत हिंदुस्तान का और मुनाफा जालिम अंग्रेजी सरकार का। क्या कोई भूल सकता है कि आज हम जिस चंपारण में रहते हैं, यहाँ के किसानों की क्या हालात व व्यवस्था थी। जालिम सरकार की तिनकटिया व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। नील की खेती ने जमीनों को बंजर बना दिया था। चंपारण के किसान हर रोज मर रहे थे, बच्चे अनाथ हो रहे थे। उस लूट खसोट की अंग्रेजी सरकार ने
बंगाल के बुनकरों के अंगूठे काट दिए थे, जिससे कि वे कपड़े न बुन सके और इंग्लैंड के फैक्ट्रियों द्वारा बनाए गए कपड़े आसानी से भारतीय बाजारों में बिक सके। अंग्रेजी व्यापारी हमारे यहाँ से माल जैसे कपास, नील सस्ते दामों में खरीदकर इंग्लैंड ले जाते, वहाँ की फैक्ट्रियों में कपड़े बनाकर फिर हिंदुस्तान में ऊंचे दामों में बेचते थे। बंगाल के बुनकर और कारीगर भुखमरी के शिकार हो गए। जालिम अंग्रेजी सरकार कानून के नाम पर विवश हिंदुस्तानियों को जेलों में बंद करती और कोड़े बरसाती थी। क्रूर, निरंकुश और मानवता का विरोधी जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थे लोग जो बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सैकड़ों की संख्या में बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवान मारे गए। उस दिन पूरा हिंदुस्तान का दिल छल्ली हो गया। ऐसे में हिंदुस्तान के महान वीर और क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए मशाल उठाई। उनका एक ही नारा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे कितने आज़ादी के दीवाने खुशी खुशी फांसी के झूले से लटक गए और अंततः महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरदार किशन सिंह और विद्यावती के घर जन्मे भारत के महान वीर भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की जड़ें हिला कर रख दी। महज 12 वर्ष की उम्र में उस वीर ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। 1915 में सराभा को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। भगत सिंह सराभा का चित्र हमेशा अपनी जेब में रखते थे। ये दर्शाता है कि भगत सिंह
भारत के लिए मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन शुरू किया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी। बम को सेंट्रल असेंबली में ऐसी जगह फेंका गया था कि जिससे किसी को क्षति न हो और न जान जाए। भगत सिंह ने कहा था कि पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। टू मेक डेफ हियर थंडर इज नीडेड। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। जॉन सैंडर्स की हत्या और लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1921 को लाहौर में फांसी दे दी गई। उस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। बहर से क्यों खफा रहे, चरख को क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। इस तरह की बलिदान को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी अपनी पुष्प की अभिलाषा में लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। भगत सिंह का यह बलिदान हम भारतीयों को हर पल स्वतंत्रता और आज़ादी की याद दिलाता रहेगा। आज के दिन आज़ादी की बात हो और महात्मा गांधी का जिक्र न हो, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे अ वेरी लॉन्ग ट्रेन विथ नो इंजन एट ऑल। 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और कठिन प्रयास से भारत को अंग्रेजी जंजीरों से आज़ादी दिलाई। वैष्णो जन तो तेने कहिए, गाकर पीड़ा भोगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भज कर हुआ वियोगी। कुछ कहते भारत की आत्मा, कुछ कहते हैं संत, बापू से बन गया महात्मा साबरमती का संत। सत्य अहिंसा की मूरत वह चरखा खादी वाला, आजादी के रंग में जिसने जग को ही रंग डाला। अपने शुरुआती स्कूली दिनों में गांधी एक शर्मीले और साधारण छात्र थे। बाद में उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा बा से हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक दफे जब गांधी ट्रेन से प्रिटोरिया जा रहे थे, एक मुकदमे के सिलसिले से उनके पास फर्स्ट क्लास की वैलिड टिकट होने के बाद भी 3rd क्लास के डिब्बे में जाने के लिए बोला गया, क्योंकि वे गोरे नहीं थे। उस समय सिर्फ गोरे ही फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर जा सकते थे। इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया तो उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अफ्रीका में भारतीयों तथा स्थानीय अफ्रीकी निवासियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की रंग भेद की नीति ने महात्मा गांधी के सामाजिक सक्रियता के प्रति जागरूकता पैदा की। 1907 में उन्होंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेज फॉर एशियंस, जो एक काला कानून था, के खिलाफ सत्याग्रह किया। उन्हें इसके लिए जेल की सजा हुई। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बोयर युद्ध में घायल अंग्रेजी सैनिकों के मदद के लिए
कैसरे हिंद की उपाधि दी। 1915 में महात्मा गांधी हमेशा के लिए अफ्रीका से भारत आ गए। भारत की स्थिति जानने के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। भारत की दशा देखकर वे काफ़ी दुखी हुए। भारत की गरीबी, भूखमरी, बदहाली, लोगों के शरीर पर ना के बराबर कपड़े ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। एक बार भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि एक स्त्री तालाब में अपने कपड़े धो रही है। वह स्त्री तालाब के पानी के अंदर खड़े होकर अपने आधी साड़ी को धो रही थी और आधे से अपना शरीर ढके हुए थी। फिर वह स्त्री धुले हुए आधी साड़ी को शरीर पर लपेटकर दूसरे हिस्से को धोने लगी। इस दृश्य से गांधी बहुत हैरान हुए। उसका पता लगाने के लिए कस्तूरबा बा को स्त्री से पूछने के लिए भेजा। मालूम हुआ कि उस स्त्री के पास एक साड़ी के अलावा कोई और वस्त्र नहीं थे, इसलिए वह अपने साड़ी के आधे हिस्से को बारी बारी से धो रही थी। महात्मा गांधी उसी समय से कम कपड़े पहनने का निर्णय लिया। वे खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बुनकर पहनते और लोगों से अपील किया कि वे स्वदेशी कपड़ों को अपनावे। गांधी जीवन भर अपने शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा लपेटा करते थे। महात्मा गांधी 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण के किसानों का हाल देखने के लिए मोतिहारी आए। उन्होंने इसी चंपारण की धरती से सत्याग्रह की शुरुआत की। ये आंदोलन इतना बड़ा सफल हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग गांधी को बापू और महात्मा कहकर पुकारने लगे। उन्होंने चंपारण के किसानों की इंडिगो प्लांटर्स की बर्बरता रूपी किनकठिया व्यवस्था से निजात दिलाई। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में नमक सत्याग्रह के जरिए गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आइदर वी शैल फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी कलकत्ता में हिंदी मुस्लिम राइट को कंट्रोल कर रहे थे। आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जहां संपूर्ण भारतवर्ष आज़ादी मना रहा था, महात्मा गांधी पूरे दिन मौन रहे। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नाम का एक कायर ने 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी जब वे बिरला हाउस से संध्या का प्रार्थना करके लौट रहे थे। वे अपने मुख से हे राम कहकर इस दुनिया से चले गए। पंडित नेहरू ने भारतवासियों को इसकी सूचना देते हुए कहा, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। आवर बिलोवेड लीडर बापू, as we call him the father of the nation, is no more. दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आगे अनेक छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुतियाँ देनी बाकी है और वे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने स्पीच को समाप्त करता हूँ। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जय हिंद।